एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चों का यहाँ पर विज्ञान विषय का जो क्वेश्चन पेपर है मेरे द्वारा बताया जा रहा है। और सभी बच्चों से मैं यही कहूँगा कि प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन पेपर को आप याद करेंगे। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, एक और महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ आप सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को। 2 घंटे की जो लाइव क्लास है, कई सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि मैंने उनसे कहा था कि 2 घंटे की एक लाइव क्लास लूँगा, आपको जुड़ना है। प्यारे बच्चों, 2 घंटे की जो लाइव क्लास में जुड़ गया, ये मान के चलो कि 75 में से 75 नंबर वो लेकर आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, वो क्वेश्चन मैं निकाल रहा हूँ जो आपको परीक्षा में 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में दिए जाएंगे। एक महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ प्यारे बच्चों, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। और एक और बात बता रहा हूँ, एक 2 घंटे की लाइव क्लास रहेगी, उसमें आप सभी मेरे प्यारे भैया बहनों को जुड़ना है और अपनी तैयारी को मजबूत करना है। देख सकते हैं ये क्वेश्चन पेपर जो मैं लेकर आया हूँ, आपकी परीक्षा का पूरा पेपर है जो आपको परीक्षा में दिया जाएगा। क्वेश्चन आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने आ चुके हैं वो क्वेश्चन जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे और साथ ही आपसे प्रश्न पूछे भी जाएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, किस पदार्थ के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसमें आपको लिखना है CaOH2 का जो प्रयोग होता है सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है, तो इसमें आपको CaOH2 करेक्ट ध्यान रखना है। एथेनॉल कार्बनिक यौगिक का जो प्रक्रियात्मक समूह होता है, तो प्रक्रियात्मक समूह क्या होगा, इसमें आप ध्यान रखेंगे एल्कोहल। तो एल्कोहल जो होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो इसमें आपको एल्कोहल ध्यान रखना है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़े हैं, तो प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, मेरे सभी भैया बहन, एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब आपको करके रखना है, जिससे कि मैं आपकी प्रॉपर हेल्प कर सकूं। परागकण पाए जाते हैं, तो परागकण पुंकेसर में परागकण पाए जाते हैं। मानव में कितने जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र होते हैं, तो 1 जोड़ी लैंगिक गुणसूत्र मानव में होता है। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है। तो आकाश के नीले रंग का जो कारण होता है वो होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपको प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम करेक्ट आंसर के रूप में लिखना है, जो हमारा सही होगा। इसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, इन्हें याद करना है। एंटासिड का उपयोग का उपचार करने के लिए किया जाता है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एसिडिटी। आपको लग रहा होगा कि जल्दी से आंसर क्यों बता रहा हूँ। जल्दी से इसलिए बता रहा हूँ, समय कम है, पेपर पूरा है। कमरे के ताप पर द्रव धातु है, तो कमरे के ताप पर द्रव धातु क्या हो जाएगी, पारा। तो इसमें आप लिखेंगे पारा। लार में कार्बोहाइड्रेट का विघटन एंजाइम करता है, तो उस एंजाइम का नाम है एमाइलेज एंजाइम। क्या है, तो इसमें आपको लिखना है एमाइलेज। के अणुओं में आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो किसके अणुओं में होता है, और वो होता है डीएनए के अणुओं में। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो वो आधी होती है, इसमें आपको लिखना है आधी। धातु को केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है, तो उस धातु का नाम है सोडियम धातु। क्या नाम है, तो इसमें आपको सोडियम धातु करेक्ट करना है, जो कि हमारा सही होगा। स्क्रीनशॉट सभी बच्चे लेते चलें, अच्छे से मेहनत करते चलें। आखिरकार पेपर बता रहा हूँ तो पेपर परीक्षा में दिया भी जाएगा। Cu+O2 2Cu एक संतुलित रासायनिक समीकरण है, तो पहला जो है आपका सत्य हो जाएगा। लिटमस पत्र एक संश्लेषित सूचक है, तो दूसरा जो आपका होगा वो हो जाएगा असत्य। असत्य। सक्रियता श्रेणी में धातुओं का क्रम विस्थापन अभिक्रिया पर आधारित होता है, ये आपको सत्य लिखना है। अनुमस्तिष्क मस्तिष्क के अग्रभाग में स्थित होता है, ये आपको असत्य के रूप में लिखना है, जो कि असत्य होगा। ऊतक संवर्धन तकनीक अलैंगिक जनन का प्रकार है, इसमें आप सत्य लिखेंगे। जीन लक्षणों को नियंत्रित करते हैं, तो ये आपका सत्य होगा। ठीक है, तो ये आपके सत्य सत्य वाले क्वेश्चन थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। ये आपके जोड़ी है जो आपको दी जाएगी परीक्षा में। शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट होता है, और टेस्टोस्टेरोन में आपको मिलाना है नर हार्मोन से। प्रतिबिंब में आपका रेटिना सही होगा। आवेश में हो जाएगा आपका कूलाम। ओजोन अल्ट्रावायलेट किरणें और मोतियाबिंद नेत्र लेंस। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से याद कर लें। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिया गया है, आप इसे ध्यान से देखेंगे। विस्थापन अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच किसका आदान प्रदान होता है, तो आप जानते हैं कि आयनों का आदान प्रदान होता है, तो इसमें आपको लिखना है आयनों का। कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों करते हैं, तो दहन पर अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए।
उस उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है, तो इसमें आप लिखेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन। जीव में अर्धसूत्रीय विभाजन किस कोशिका में होता है, तो उस कोशिका का नाम है जनन कोशिका। क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप जनन कोशिका सही आंसर के रूप में लिखेंगे। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42। विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या है, तो इसमें आप लिखेंगे किलोवाट घंटा। क्या लिखना है, तो लिखना है आपको किलोवाट। किलोवाट घंटा जो होता है विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। ये आप यहाँ पर करेक्ट ध्यान रखेंगे। सभी बच्चों से मैं कहना चाहूँगा कि 2 घंटे की लाइव क्लास कभी भी आ सकती है। उस क्लास में आपको जुड़ना है अगर 75 के 75 नंबर लाना है। सभी बच्चों को कहना चाहूँगा कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आपके लिए जो मेहनत है वो करता रहूँगा प्रत्येक विषय के पेपर में और हर वर्ष। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।